ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली है, पदम भाग्यशाली है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया इस वक्त 7 बिलियन आत्माएं इस धरती पर विराजमान है, जीवात्माएं बनी हुई हैं, पाठ बजा रही हैं। उनमें से हम कुछ 9-10 लाख 15 लाख, अभी कितनी होगा ब्राह्मण, गिनती तो कुछ होनी मुश्किल ही है, परंतु फिर भी 10-15 लाख हम ब्राह्मणों को स्वयं भगवान ने चुन लिया और अपना बना लिया। ठीक है, हम स्वयं भगवान के बच्चे या बाबा के बच्चे बन गए, और आप तो विशेष उनमें से भी कुछ, आप में लगभग सभी सेवा केंद्रों पर रहते हैं या सेवा केंद्रों के अति समीप होंगे। समर्पित भाई, आप तो और ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है, बाबा की छत्र छाया में रह रहे हैं, उनकी पालना में रहते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और हमें भी, मैं समझता हूँ आप में से कोई ऐसा तो नहीं होगा कोई बाबा मम्मा के दिनों का हो, है ऐसा कोई, या बाबा के दिनों का हो, 69 से पहले आया हुआ तो कोई नहीं होगा, शायद कोई भी नहीं होगा। कौन? आप कितनी एज आपकी है? क्योंकि अव्यक्त हुए बाबा को कितने साल हो गए? 50 साल तो हो गए ना, कितने 31, हाँ लगभग इतने वर्ष तो हो गए, तो बचपन में होंगे। लेकिन हम बाबा के साथ 12 वर्ष तक लगभग उनसे मिलने का, उनसे डायरेक्शन लेने का, करेक्शन लेने का, उनके डायरेक्शन को पालन करने का हमको मौका मिला। हम 1957 में ज्ञान में आए, जबकि 20 वर्ष के थे, और उसके बाद कैसे हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक छोटा सा पौधा था, छोटा रूप था, बहुत छोटा रूप था। पंजाब में, हरियाणा में बहुत कम सेवा केंद्र थे। सारे पंजाब में क्या था, अम्बाला, कैंट और अमृतसर और शाहबाद, हरगोबिंदपुर, 4-5 सेवा केंद्र थे, और आज देखो कितने सेवा केंद्र हैं। इसी प्रकार साउथ में तो कोई सेवा केंद्र था ही नहीं, बेंगलोर भी नहीं था जब हम आए थे, बम्बई में भी 1-2 सेवा केंद्र थे, दिल्ली में भी 2 ही सेवा केंद्र थे, यानी बहुत कम अभी सेवाएं हुई थी, सेवा होनी शुरू हुई थी। तब बाबा ने हमको भी चुन लिया। हम पटियाला में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, और वहाँ ये ज्ञान मिला। थोड़ी सी हिस्ट्री सुना देते हैं। जो हमारे भाई थे, एक ओम प्रकाश जी, जो इंदौर जोन के इंचार्ज थे, वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। आप जानते हैं, जो
हमारा ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? ज्ञान सुनना और सुनाना, ये तो है ही पहला कर्तव्य। जहाँ भी जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी जगह ही बैठेंगे कि आस-पास में एक तो हमें वो वाइट वस्त्र देख कर के ही पहले पूछते हैं कहीं, तो फिर हम सुनाते हैं, तो उनने भी हमें ज्ञान सुनाना शुरू किया कि आप आत्मा हैं। हमने कोई ज़्यादा भक्ति नहीं की थी, परंतु बचपन में हुआ था, तो हम तो डिस्कशन करते रहे कि हम आत्मा नहीं है, हम तो शरीर है। एक शरीर तो एक वो है, मशीनरी है सारा, एक भी पुर्जा निकल ख़त्म होगा तो ख़त्म हो जाएगा। आत्मा है, उसका प्रूफ तो कोई दिखता नहीं है, वो आत्मा दिखती भी नहीं है। काफ़ी दिन तक डिस्कशन चलती रही, तो फिर एक दिन उसने कहा कि आप ये मान जाओ कि आप आत्मा हैं। हम अंदर से तो मानते थे कि हम आत्मा है, कि हिंदू धर्म में तो आत्मा को तो मानते ही हैं, और धार्मिक हमारा परिवार था। तो हमने कहा ठीक है कि आज मैं मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, बस इतना कहना था मेरा कि मैं आत्मा हूँ, इतना बोला मैंने, हाँ कि मैं मानता हूँ। उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू होगी, हम बता दें आप, उसी वक्त। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस तो बहुत था, बॉडी कॉन्शियसनेस, सिनेमा देखना, ये करना, वो करना, सब कुछ बहुत गलत नहीं था, लेकिन फिर भी तो दुनियावी स्टूडेंट होते हैं वैसा था ही। बस ये बोलना था मेरा, तो मैं आत्मा हूँ। उसी वक्त बाबा ने पकड़ लिया जैसे, और वो बार बार यही मेरे मन में आता रहे, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। सबके मस्तक में ही ज्योति, वो उसको देखते रहे। उस वक्त तो ज्योति बिंदु की बात नहीं थी, अंगुष्ठा सदृश कहते थे। अभी ज्ञान बाबा क्लियर कर रहे थे, तभी भाई आत्मा भ्रकुटी में रहती, ये तो था, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा है ये नहीं बताया था बाबा। तो हम भी बस आत्मा है शब्द, इसी से ही अनुभव होना शुरू हुआ, चेंज आ गया। जो बाह्य मुक्ता थी ख़त्म हो गई एकदम। ना किसी से बोलना, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना टाइम वेस्ट करना, बस इसी धुन में ही हम लगे रहे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। सबको आत्मा देखना, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस। बाबा ने इतनी मदद की कि वो एकदम जल्दी ख़त्म हो गया, और हल्कापन, खुशी वो महसूस होने लगी। तो मैंने उस भाई से कहा भी ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप हमें और सुनाओ, क्या बातें हैं आपके पास। तो बताइए, उसने एक दिन में ही सारा ज्ञान सुना दिया। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, सारी राम रावण जो है सब, कृष्ण कंस, जितनी बातें थी इतनी सब ऐसी लगी कमाल की। मैंने कही तो वंडरफुल नॉलेज है। आप सोचो, मेरे से पूछा किसी ने, मैं फ़ॉरेन गया था, कि सबसे आपका खुशी का दिन कौन सा था, पूछा मेरे से। कोई भाई था, आप इस ज्ञान में आए तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका सबसे खुशी का दिन कौन सा था, बोलो, कोई बोले। इस जीवन में आपका सबसे बड़ा, बहुत खुशी का दिन कौन सा था, कोई बोले कोई? हाँ जी, बाबा मिला। तो मैंने कहा नहीं, मेरा खुशी का दिन तो वो था जब ज्ञान मिला। आप विचार करो, पहले तो बाबा का परिचय भी नहीं था आपको। जब आप ज्ञान में आए, किसी ने निमंत्रण दिया होगा आपको, चलो जी हमारे सेंटर पर चलो, जब आप नए नए आए होंगे, या किसी ने कहा एग्जीबिशन देखो या म्यूज़ियम देखो, उसमें थोड़ा आपको मालूम था कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। अच्छा, आए पहले ज्ञान सुना तो वो खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी? ज्ञान सुनकर आपको खुशी तो हुई होगी, बहुत मज़ा आया होगा, नहीं भाई क्या ज्ञान है, वंडरफुल। हम बताएं आपको, तो उसमें भी कहता है, वो शास्त्र में भी है दृष्टांत, कि विष्णु जी लेटे हुए हैं वो शेष नैया पर, वो सैया पर, लक्ष्मी पाँव दबा रही है, जो बाबा ने हटवा दिया था, और वो मुस्कुरा देते हैं। भाई वो लक्ष्मी कहती क्या बात है, कोई मेरी कमी है सेवा में?
उसने क्या कहा, एक जो दृष्टांत आता है कि मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके बड़ा खुश हो रहा हूँ, ये वो कहता है विष्णु जी। तो ये कौन सा ज्ञान है हमारा? ये गीता ज्ञान तो है। मैं कह इसकी कितनी भी तारीफ की जाए बहुत वंडरफुल है। आई टेल यू, रीजनेबल है ये ज्ञान, प्रैक्टिकेबल है, साइंटिफिक है। इसमें आप मान जाओ ये बात है ही नहीं, बुद्धि गम्य है, ये भी देख लीजिए, बहुत खुशी प्रदान करने वाला है। तब बाबा कहता है ज्ञान दाता और ज्ञान को सिमरण करो। देखो आज मुरली में था ना, ज्ञान दाता को भी याद करो, ज्ञान को भी याद करो। कितना वंडरफुल ज्ञान है, आप बताओ। और ये देने वाला कौन है? वही बहुत बड़ी अथॉरिटी, ऑल मैटी अथॉरिटी है। ये ऐसा ज्ञान है, आप विचार करो। उस दिन मुरली में आया एक दिन, बड़ा सुंदर महावाक्य थे। देखो बच्चे रामायण के बारे में कितनी बातें हैं, ये था वो था, हनुमान था, पहाड़ी उठा के लाया, संजीवनी बूटी लाया, सीता चुराई गई, और वो लक्ष्मण मूर्छित हुआ, रोते, हमें आंसू आते थे जब मूर्छित होता था, जब देखते थे रामलीला। और बाबा ने क्या कहा, ये सारी का ये जो है दृष्टांत या हम कहानी ने कुछ तो कथा कुछ भी है, बाबा ने एक ही सेंटेंस बोला, बच्चे रावण तो ऐसा कभी था ही नहीं, देखो, और ना कभी राम की सीता चुराई जा सकती है। सारी रामायण पर क्या हो गया, तो विचार करो कितनी बड़ी बात दुनिया में फैली हुई है, रामायण की, महाभारत की, ये वो। और बाबा ने थोड़े 2-4 सेंटेंस बोल करके उसका सारा अर्थ ही बदल दिया। जब ये हमने सुना, बाबा भी उस दिन मुरली में था, बच्चे ऐसा रावण में कोई आत्मा नहीं है, आपने सुनी होगी मुरली, परंतु सब आत्मा में रावण है, था ना मुरली में एक दफा। बोलो क्या क्या ज्ञान है, बताओ। तो इस प्रकार की बातें सुन के बड़ी खुशी होती है कि दुनिया क्या सोचती है और बाबा ने क्या हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया है। ऐसे महाभारत का है, कितनी लंबी महाभारत है, कितने झगड़े, इधर से तीर आ रहा है, उधर से आ रहा है, ये मारो वो मारा मारी, तब दिखाते हैं, सारा हिंसक युद्ध दिखाते हैं। और बाबा ने एक ही शब्द बोला, एक सेंटेंस बोला, बच्चे मैंने कोई ज्ञान द्वापर के अंत में दिया ही नहीं, मैं तो अब दे रहा हूँ। अब बताइए, महाभारत का भी सारा चेंज हो गया पूरा। हु इज़ गिविंग दिस नॉलेज? ये ज्ञान कौन दे रहा है? आप सोचो, विचार करो। आप तो विचार करते, आप तो भाई बाबा का ज्ञान है, लेकिन जब मैंने ये सुना ना, ऐसी सी बातें सुनी कि स्वयं ऑल माइटी जो है अथॉरिटी, वो ये बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। आप विचार करो। तो ये ज्ञान सुन के बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया, बड़ा मज़ा आया, जीवन बदल गया। और ये निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान के सिवाय ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। सुन लो। तो हमने उस भाई से कहा, हमें मिलाओ तो सही जहाँ से ये ज्ञान आ रहा है, हमें तो उनसे मिलाओ। उस तो तभी तक कोई चित्र छपे हुए नहीं थे। ये त्रिमूर्ति अभी जापान के बाद में छप के आए थे। तो हमने कहा हम तो मिले, जिस अभी फ़ोटो भी नहीं देखा था बाबा का, तो ये ऐसा जो ज्ञान दाता है उससे मिलना चाहिए। तो हम दिल्ली में मिलने के लिए गए, वहाँ पर बाबा आए हुए थे, क्योंकि पहले ऊपर माउंट आबू में आप जाए, आबू पर पर्वत पर बहुत बारिश भी होती थी, बहुत सर्दी भी होती थी। अब तो बारिश भी नहीं है और सर्दी भी बहुत कम हो गई है। पहले बहुत और बाबा सर्दियों में या दिल्ली या बॉम्बे जाते थे। तो बाबा दिल्ली आए हुए थे। तो मैंने कहा मेरा हैप्पी जो डे था ना, वो दिन था जब मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई और बहुत बहुत खुशी हुई। आपको भी खुशी हुई होगी ज्ञान सुनकर, मैं समझता हूँ। जो बाबा के बच्चे, अपने घरों बच्चे हैं ना, वो ज्ञान सुनते ही बड़ी खुशी होती है उनको कि क्या वंडरफुल ज्ञान है। मैं तो इसके विश्लेषण देता हूँ, वंडरफुल, रीजनेबल, साइंटिफिक, बुद्धिगम्य और प्रैक्टिकेबल, एक्सपीरियंसेबल डाले जाइए। मैं देखो, अभी मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ, ये कहा
तो बॉडीलेसनेस फील हुआ, शांति के प्रकंपन आया, प्रैक्टिकेबल है ना ये। तो ये फिर हम गए भाई ज्ञानदाता जो है उनसे मिलने, दिल्ली पहुँचे हम। तो रात्रि को पहुँचे, सुबह बाबा मम्मा से मिलना हुआ और दो बैठे थे हस्तियाँ, यानी कौन, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, और दूसरा जगदम्बा सरस्वती, हंसों की जोड़ी। एकदम उनकी पर्सनालिटी को देख करके प्रभावित हो गए। देखते ही हमने कहा कि यही हमारे लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं, परलौकिक माता पिता यही हैं। हम बताएं आप, निश्चय हो गया। फिर बाबा की उन कैसे बाबा मम्मा से मिलते थे, अगर और सन्यासियों के पास जाओ कैसे मिलते हैं, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन वहाँ ये नहीं था। बाबा की गोद में जाओ, गोद में गए, मम्मा की गोद में गए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब बाबा मम्मा की गोद में जाते थे। और बाबा उनको थपथपाते थे, टोली खिलाते थे, कुछ महावाक्य उच्चारण करते थे, और आंसू बहुत बहते थे लोगों के। हमारे भी आंसू बहुत बहे, मालूम नहीं क्यों, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद पहले मिले थे। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो मैंने उसको कहा, जिसने, दिस वाज माई हैप्पियर डे। हैप्पी डे वो था जो ज्ञान मिला, जब बाबा मम्मा मिले तो हैप्पियर डे था, और ज़्यादा खुशी हुई। हम बताएं, बाबा की पर्सनालिटी इतनी वंडरफुल थी कि आज तक हमने कहीं नहीं देखी। बड़े इंजीनियरिंग पढ़ी, ये किया, वो किया, वंडरफुल पर्सनालिटी, चमकता हुआ चेहरा, बिविचिंग आईज, जिसको भी देखेंगे ध्यान में चला जाएगा, जिस पर हाथ रखेंगे वो फूला नहीं समाएगा। ऐसे उनके बॉडी भी, तन भी ठीक था, बहुत सुंदर। अभी तो हम बैठे सोफे पर बैठे हैं, बाबा बैठे थे उस पर, गद्दी पर सीधे, और टांग पर टांग का, एट द एज ऑफ 80, तन भी बड़ा सुंदर, मन तो था ही, आप जानते हो, बहुत उदार चित्त वो था। तो बाबा को देख करके, और हम बताएं, वो बाबा कहते हैं ना, कई दफ़ा हम मुरली में आता है, मैं साधारण तन में आता हूँ। मैं नहीं समझता वो साधारण तन था, वो असाधारण तन था। हम बताया, सुन लीजिए, ऐसा तन जैसे कि जिसको देखते ही, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि दादा नारायण जी ने एक दफ़ा बात सुनाई थी। बाबा के लड़के थे, अभी वो 2 दिन पहले शरीर छोड़ा, उसने अपनी क्लास में सुनाया कि बाबा और परिवार सहित हर बार, हर साल कश्मीर जाया करते थे। आपने सुनी है कि नहीं सुनी, वो टेप में है। और वो परिवार सहित जाते थे, वहाँ पहलगाम में एक होटल लेकर के अपना रसोईया ले जाते थे, और वहाँ पर खाना पीना खाते तब बनाते थे, और महीने का पूरा उनको किराया फिक्स कर लेते थे, पैसे फिक्स कर लेते थे। तो एक बार वहाँ गए पहलगाम में, तो वो फिक्स कर लिया सारा। उसने कहा, ये होटल वाले ने, आसामी बहुत बढ़िया है, इससे खूब लो। उन्होंने कहा ठीक है, हम देंगे। लेकिन जब महीना पूरा हुआ, हिसाब किताब क्या था, और मांगने लगा वो। तो बाबा ने कहा क्यों, जब ये आप सब बात की हुई है, तय की हुई है। तो वो केस गया वहाँ पर महाराजा के पास, वो हरि सिंह जो था ना महाराजा, उसका फादर, उनके पास केस गया। तो आप बताएं, बाबा की पर्सनैलिटी, जब बाबा गए उनके पास, जिसमें कोर्ट को या कुछ उनका होता है, उस वक्त वहाँ कोर्ट नहीं थे, हर एक बात महाराजा के पास जाती थी। जब बाबा उसमें पहुँचा जहाँ महाराजा बैठे थे और सुनवाई होनी थी, महाराजा उठ के खड़े हो गए। आप बताइए, इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को देख करके बाबा खुद वो महाराजा खड़े हो गए, क्योंकि वो महाराजाओं से भी कनेक्शन बाबा का था। वो जल्दी बैठ भी गए। ओहो, मैं ये तो आज मेरी कचहरी में आया है बाबा। तो देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। राजा महाराजा कहते थे कि भगवान ने गलती की है, हमें बना दिया महाराजा और आपको बना दिया जवारी, बल्कि आप होते महाराजा और हम होते जवारी। इतने उनकी वो थी, ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी, क्योंकि भगवान ने उनसे कार्य कराना था। और धन
धन भी बहुत था। हम बताएं आपको, आप कहें कैसे? उन्होंने सुनाया, दादा बाबा के जो बच्चा था उसने सुनाया, अभी ज्ञान नहीं बाबा को हुआ था, तो भक्ति तो थी, ज्ञान नहीं था। कहता एक बार जब उसके बड़े भाई की शादी हुई, और एक वो थी जो उनकी ब्रजेंद्रा दादी, आप जानते हो कई लोग, वो जब शादी करके आया तो अगले दिन अपने पेके जाना होता है, आप जानते हो। कहते उस वक्त उसने 2,90,000 के गहने पहने हुए थे। बोलिए कितना धन होगा उनके पास, क्योंकि भगवान ने स्थापना तो करानी थी। तो ये तन भी ठीक, मन भी ठीक, धन भी अति, तभी तो बाबा का, भले आजकल की दुनिया के अंबानी वगैरह के लिहाज से तो नहीं हम कह सकते, लेकिन खूब धन था। कितने 14 वर्ष तक कितने भाई बहनों की पालना कैसे हुई? ज़्यादा तो बाबा का ही धन था ना। तो साधारण कहते हैं ना, मैं साधारण तन में आता हूँ, बल ठीक है, कोई साधु सन्यासी के, किसी पॉलिटिकल लीडर के तन में नहीं, परंतु एक बहुत विशेष तन था जिसमें शिव बाबा ने प्रवेशता की। तो और बाबा ने क्या कहा, एक बात कही जो मुरली में आई थी, आपने सुनी होगी, कि मैंने अपना तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, धन भी जन भी, अपने परिवार को भी ज्ञान मिला है बाबा, ये बताया आपको, छोड़ा नहीं किसी को, बल बाद में चले गए लेकिन लाया सभी को। ये बाबा खुद मुख से बोल रहा है, साकार बाबा। तो कहता मैंने ऐसा क्यों किया, आप बताओ, आपसे प्रश्न पूछता हूँ मैं। बाबा ने कहा, उसके जो वो था भाईवाल या उनका पार्टनर था, उसने कहा बाबा तुम छोड़ते क्यों हो, दुकान रहने दो, आपके नाम से चलती रहेगी, आपको आधा पैसा मैं देता रहूँगा, क्यों छोड़ते हो, आपका यज्ञ चलता रहेगा। बाबा ने कहा नहीं, छोड़ना ही है, जो हिसाब है मेरा दो। बाबा ने ऐसा क्यों किया, आप बताओ, कोई जवाब दे। फिर बाबा खुद ही जवाब देते हैं, बच्चे मैं इसलिए किया कि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए। ये बाबा ने खुद रिप्लाई दिया, मुरली आपने पढ़ी होगी। तो देखो जब बाबा व्यक्त हुए, स्वयं उन बाबा को पूछा डॉक्टर को बुलाए, नहीं मैं तो सर्जन के साथ हूँ, ये बोला। अंत में स्वयं शिव बाबा के और कुछ भी उनको याद नहीं था। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है, हम बाबा के बच्चे बने, समर्पित हुए, सब कुछ हुए, हमारा भी ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमें अंत में स्वयं बाबा के और कुछ भी याद ना आए, ना लौकिक ना अलौकिक, ना एक परलौकिक बाबा ही याद है। ये देखा। तो इस प्रकार से बाबा मामा से मिले, बहुत हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए। इंजीनियरिंग में हम पढ़ते थे, आप जानते हैं, जो ज्ञान ये सुन ले उसको निश्चय हो जाए भगवान आया हुआ है, भगवान का कार्य चल रहा है, उस वक्त की बात है। अब तो बहुत बातें बढ़ गई और अब इतने सेवा केंद्र बन गए, इतने भाई बहन हो गए, अब वो ज़माना नहीं है। लेकिन उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, जिसको ये निश्चय भगवान का कार्य चल रहा है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, अब संगम युग है, हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या करेगा। तो यही सोचा, जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य, ये निश्चय कर लिया, जो बाबा आकर के कार्य करा रहा है हम भी वही कार्य करेंगे। तो हम जब बाबा मामा से मिल के गए तो बाबा का पहला वरदान जो मुझे मिला, आप सुन के आश्चर्य कहेंगे। बाबा के गोद में गए, बाबा ने कहा अच्छा इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है, 4-5 साल पढ़ोगे। मैं हाँ बाबा। बाबा ने ये मुख से कहा, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। बोलिए, ये भगवानो वाच टुवर्ड्स मी। अभी मैं 10-15 दिन का बच्चा हूँ। बाबा का फेथ देखिए बच्चे पर कि बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ने की दरकार क्या है, बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन मिलता है उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो बाबा को मैंने एक लेटर लिखा इंग्लिश में और बाबा ने जवाब भी इंग्लिश में दिया। देखिए वहाँ वापस जा कर के क्या मैंने लिखा आप सुनिए, शायद पहले आप लोगों ने सुना कि मुझे, हमें एक और बात बताता हूँ, हम जब पढ़ते थे, जब हम ये ज्ञान में आए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको अनुभव सुनाने पड़ेंगे।
रियल कहते हैं। हम तो सोचते थे बाबा मम्मा हैं, हम साथ थोड़े साल बाकी हैं, सब उड़कर इकट्ठे मचरो माफिक परम धाम में जाएंगे, यहाँ कौन बचेगा बाकी। यही निश्चय था। हम बताए आपको, हम सोचते थे बाबा मम्मा हम सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस पुरुषार्थ करते करते चंद सालों में ही बाबा कहता है ये विनाश सामने खड़ा है, बिल्कुल मुस्बित का विनाश सामने खड़ा है, इतनी पढ़ाई बड़ी क्या किस काम आएगी। तो हमने कहा पढ़ाई की दरकार नहीं। तो मैं लेटर लिखा बाबा को, बाबा आई डोंट वांट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग थी, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिज़ाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए स्टोन of the huge edifice which you are erecting of the golden age। जो सत्य की महल आप बना रहे हैं उसमें मैं भी एक पत्थर बनना चाहता हूँ। फिर लिखा I don't want to design highways and roads, civil engineering, but I want to run on the highway going to Paramdham and coming to golden age। फिर लिखा I don't want to design machinery, mechanical engineering, but I want to be a part and parcel of a किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी ऑफ द बीकेज। इस प्रकार से बहुत सुंदर, उस वक्त तो कंप्यूटर नहीं थे, बड़ा बॉर्डर लगा के पत्र लिखा, बड़ा सुंदर। तो बाबा का 2 दिन में जवाब आया, चाइल्ड, इंग्लिश में जवाब आया, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर पेरेंट्स। तो हमको वर्क मिल गया, हमने ये शुरू कर दिया। बस फिर तो अपने स्टूडेंट्स को, जो क्लास फेलोज थे, प्रोफेसर्स को, सबको ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया कि भगवान आया हुआ, बस जो भी है। कई स्टूडेंट हमारे बन के अपने क्लास फेलो, अपने हॉस्टल में रहते थे, दरी डेली वो लाल बल्ब लगा दिया, ग्रामोफोन लाया वो तो चाबी और वो वाला सुई वाला, गीत बजाना सुबह उठ के और उनको ज्ञान देना। और दूसरे भाई ओम प्रकाश तो साथ थे ही हमारे। वार्डन ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं आप? तो हम तो हॉस्टल छोड़ के बाहर आ गए, वहाँ अपना मकान लिया, सेवा केंद्र खोला। और फर्स्ट टाइम दादी जानकी हमारे पास आई जिन्होंने हमें ब्रह्मा भोजन खिलाया। तो हमेशा मुरली में कहती है कई दफ़ा कि मैंने ओम प्रकाश आत्म प्रकाश को ब्रह्मा भोजन बना के खिलाया था, याद करते। इस प्रकार से सेवा चालू कर दी। कई सेवा केंद्र खुले, उस वक्त तो कम थे, चंडीगढ़ खुला बाबा ने खुलवाया, न्याबा, ये वो कई प्रकार की सेवाएं चालू। उस वक्त एक जिज्ञासु निकलना बड़ी बात थी, वो अच्छा बाबा का बच्चा, और सेवा केंद्र खोलना तो बहुत बहुत बड़ी बात थी। और आजकल तो रिट्रीट सेंटर खोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जगह जगह रिट्रीट सेंटर खोल रहे हैं। कितना कंट्रास्ट, कितना चेंज आ गया है। तो उसके बाद हम लौकिक पेरेंट्स के पास गए, समर वेकेशन थी, उनको भी ज्ञान सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बड़ी भक्ति करते थे। तो हमारे बात जल्दी सुनाता हूँ बात। हमारे जो लौकिक फादर कहें कि अगर बाबा आपका कुछ हमें दिखा दे, साक्षात्कार कराया, तब मैं इस ज्ञान को मानूंगा। मैंने कहा मुझे तो हुआ नहीं, आपको कैसे होगा? तो फिर भी हम जैसे होता है भोग लगाते हैं ना, गुरुवार को बैठे थे तो हमारे लौकिक फादर उठ के खड़े हो गए और वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इट इज़ रियल, मैं देख रहा हूँ वहाँ। और वो पकड़ते हैं, वो उसके हाथ में नहीं आता, वो नीचे उतरे, कहता है मुझे बहुत छोटा सा श्री कृष्ण बच्चा देखने में आया, मैंने पकड़ने की कोशिश की, मैं पकड़ नहीं सका। तो मैंने कहा फिर आपके बाबा जी दिखाई दिए ये वाइट। उन्होंने कहा जब तुम धारणा करोगे, ज्ञान को मानोगे, निश्चय बुद्धि होगे, खान पान ठीक करोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत 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 भगत थे। वो अगले गुरुवार फिर बैठे तो फिर वो ध्यान में चले गए, तो श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, बहुत आंसू बहाया, बहुत खुश हुए। और सारे जो गांव वाले भी देख रहे थे, हमारे परिवार वाले भी, कहते हैं इनको क्या हो गया है। तो उनका ध्यान का पाठ चालू हो गया। हम बताएं आपको, बाबा ने शुरू में इस ध्यान के पाठ से बहुत सेवा कराई है। वो ध्यानी बन गए। उनसे कहें बाबा से पूछ के आओ, फटाफट पूछ के आते थे वो। हम भी आश्चर्य करें ये क्या हो गया इनको, सारे रिश्तेदार भी आश्चर्य करें इनको क्या हो रहा है। अभी कहें जाओ और जाएं और पूछ के आए, और एक्यूरेट पूछ के आए। बस हम तो आज बड़े खुशी हुई। बाबा को लिखा, बाबा हमारे लौकिक फादर भी ध्यान में जाना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने भी बहुत ध्यान देखा है। तो बाबा ने उसकी हवा निकाल दी, कोई ज़्यादा ध्यान की बड़ी बात नहीं है। और वो इतने अच्छे हो गए, वो मधुबन में आते थे तो मम्मा उनको बिठाती थी ध्यान में, भोग लगाओ। बहुत अच्छी वो
प्योर आत्मा थे और बहुत उनका प्रभाव था अपने गांव में सब में। तो वो ये पाठ खोलने से हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आ गया, माता पिता भाई बहन सारे, हमारे बड़े भाई लक्ष्मण जी सारे ज्ञान में आ गए। जो बाबा ने वरदान दिया कि तुम अपने परिवार वालों को ज्ञान दो, तो वो पूरा वो भी हमारी वो बात बाबा की भी पूरी हो गई। और फिर हम जैसे कैसे इंजीनियरिंग पास की, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं, नॉट डिसइंटरेस्टेड कि क्या पढ़ना, जब बाबा कहता है काम ही नहीं आएगी तो। फिर भी जाना, कभी हफ्ते के बाद लेक्चर मिस करना, कभी जाना कभी ना जाना, कभी करो कोई कुछ। फिर भी 4 साल बीत गए और पता नहीं हम कैसे पास हो गए। आई टेल यू, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी स्टडी, हम क्या होता है हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, तो मुझे तो कोई समझ नहीं थी क्या करना है। किसी ने शीट बनाई, मैंने उसकी टोपो करके दे दी, वो मुझे पता नहीं क्या बना रहा हूँ, उसकी नीचे रखा, शीशा रखा, उसको टोपो करके सबमिट कर दिया, वो उनको नंबर मिल गए। तो कहने का मतलब है विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी किसी टाइम दिए, हम 4 साल के बाद इंजीनियरिंग में पास हो के आ गए। हमने कहा डिग्री तो हमने लेनी नहीं है, क्या करना है, डिग्री लेंगे तो फिर कभी नौकरी जॉब करने का दिल होगा तो फिर क्या पता लगे। डिग्री लेने हम गए नहीं। फिर हम बाबा के पास आए, लोग के माता पिता को लेकर के बीच बीच में आते रहे। एक दफ़ा मैं सुनाता हूँ बाबा की बीच की बात। मैं आया था, अभी 2nd ईयर था, कुछ क्या था, कैमरा था, ब्लेज़र पहना हुआ था, और बाबा वहाँ खेल रहे थे अपने टेनिस कोर्ट। अभी जो बाबा का ना शांति स्तंभ, वहाँ कुछ बिल्डिंग नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो एक टेनिस कोर्ट था। बाबा खेल रहे थे क्या चीज़, क्रिकेट। 80-81 साल की एज में बाबा क्रिकेट खेल रहे थे। वो दादा बिछुड़तन बाल फेंकेगा, लगाएंगे और बच्चे पकड़ रहे, हंसना बहलना खेलना। बाबा खिलाते बहुत थे बच्चों को, खिलाना बहलाना, जो है ना गोपियों के साथ जो वो दिखाते हैं, यमुना का कंठा था और वो बाल खेलते थे, इस प्रकार की वो है दृष्टांत। तो हमने जब फ़ोटो लेने की कोशिश की, मैंने कहा बाबा कमाल है, तो धोती कुर्ता पहन कर बाबा क्रिकेट खेल रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे फ़ोटो मत लो। अच्छा, मैंने कहा नहीं लेते भाई। बाबा ने कहा क्यों, पता क्या महावाक्य उच्चारण के बाबा ने, बच्चे मेरा तो फ़ोटो आएगा ही नहीं, भगवानो वाच, मेरा कौन बोल रहा है, ये शिव बाबा भैया ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो तो आएगा नहीं, आत्मा का। और ये शरीर छी है, क्या करना है इसका। बाबा हमेशा अपने शरीर से कभी भी लगाव किसी का हो वो नहीं चाहते थे। हम बाबा मम्मा से मिलते थे, बहनें मिलती थी, कन्याएं मिलती थी, सब मिलते थे बाबा की गोद में। बाबा पूछते थे किसको मिलने आ रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहते शिव बाबा से मिल रहे हैं। इस शरीर को भूलो, इस शरीर को भूलो, अपने शरीर को भी भूलो, और तब मेरे से मिलो। नक्की लेक में घूमने जाएंगे हम, पीछे पीछे, बाबा आगे आगे टर्न करेंगे, किसके साथ चल रहे हो, बाबा कहते थे। हम कहे बाबा शिव बाबा के साथ चल रहे हैं, चाहे ना भी चल रहे हो कहते थे शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। तो मतलब भूल भी जाते थे ना, थोड़ा हर बात शिव बाबा याद है, अब भी कहाँ रहता है। तो बाबा से हर बात में, बच्चे जब ब्रह्म भोजन करते थे ऊपर को, कहते किसके साथ भोजन कर रहे हो, हम कहते थे बाबा हम शिव बाबा के साथ कर रहे हैं। तो हर बात में वो शिव बाबा को याद कराते थे। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है उस वक्त कितने होते थे, 25-30 मुश्किल से क्लास होती थी। अभी वो भी नहीं बैठा, वो हिस्ट्री हॉल भी नहीं बना था। वहाँ जो ईशु दादी का ऑफिस है वहाँ बैठे थे, टाट होते थे या पता नहीं क्या होता था, दरी होती थी, उस पर बैठते थे। अब बाबा मम्मा आके बैठते थे, और बाबा की वाणी क्या होती थी कमाल की। बच्चे बड़े बड़े साधु सन्यासी आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे, ऐसे बाबा बोलता जैसे कि हम कहते अभी तो हम 25-30 बैठे हुए हैं तो हम, लेकिन जो बाबा ने कहा वो सब हुआ कि नहीं हुआ बताओ, सब आ रहे कि नहीं आ रहे। भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी, लाइन भी लगती है, जो कितनी लाइन लगती है। हम जब अभी कन्या आई थी, जब बहर आती थी, सारा सड़कें भर जाती थी। अभी कुमार वो आ रहे हैं, युगल आ रहे हैं, 15,000 पता नहीं कितने युगल आ रहे हैं, और भीड़ नहीं, और क्या है बताओ मुझे। जब अब बाप दादा आते थे तो कितनी 30,000 लोग बैठे थे, और बैठ तक चारों इधर भी, और इसे क्या कहेंगे, लाइन लगी है और क्या लगा हुआ बताओ। तो मैं ये कहता हूँ अगर एक गाड़ी रास्ते में बिगड़ जाए माउंट आबू जाने में, तो गाड़ियों की तो लाइन लग जाएगी। वैसे ही देख लो, मतलब कहना जो बाबा ने कहा वो सब हो रहा है।
पॉलिटिकल लीडर्स भी आ गए, वो बड़े बड़े वो साधु सन्यासी भी आ गए, सब आ रहे हैं और आगे आएंगे। सिवाय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के और कोई चारा नहीं है। अभी कहते हैं सुन लो, अभी कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनको कहना पड़ेगा यही अच्छा है, बस हम बताएं आपको, कोई अच्छा नहीं है। ये कम बात थोड़ी है। हमारी कोई लोग हिस्ट्री सुनते हैं, लोग आते हैं, वो तो आश्चर्य खाते हैं कि ऐसा भी कि इस दुनिया में लोग हो सकते हैं। रियली कहते हैं वो कि सच ऐसे लोग भी दुनिया में पड़े हैं कि जो इतना त्याग तपस्या करके बैठे हुए, तन मन धन लगा करके। कितने परिवारों ने तन मन धन लगाया, आप विचार करो। रमेश जी का परिवार पूरा स्वाहा, हमारा लौकिक परिवार पूरा स्वाहा, ब्रिजमोहन भाई का परिवार पूरा, कितने परिवारों ने इसमें अपना तन मन धन लगाया। कम बात है क्या? कहाँ ऐसी बातें? वहाँ तो स्वार्थ भरा पड़ा लोगों, दुनिया में तो स्वार्थ ही स्वार्थ है। ऐसी बातें सुन के उनको बिलीव ही नहीं होता कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में अभी हैं। तो बाबा ने जो कहा वो सब ठीक हो रहा है। तो अब बाबा ने और क्या कहा हुआ है पता आपको? एक और बात कही हुई है, अभी होने वाली है। वो क्या कहते हैं? बच्चे, जो तुम इन आंखों से देखते हो वो फिर नहीं दिखेगा, और जो नहीं देखते हो वो दिखेगा। भगवानोवाच, ये सत्य होना है, विनाश तो होना ही है। मैं कहता हूँ एक दो बातें हमारे मुख से कभी नहीं निकलनी चाहिए। विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा ने उस दिन कहा क्या मुझे आप भेजना चाहते हो? क्या संगम योग को ख़त्म करना चाहते हो? फिर दूसरा कहते हैं और कुछ भी हो जाए, कितनी मुसीबत है, कितना कुछ आ जाए, कितनी तकलीफ़ आ जाए, एक हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। हाय हाय हाय, दुनिया में तो हाय हाय हो रही है। देखो क्या हाहाकार मचा हुआ है, कितनी लड़ाइयाँ, झगड़े, एक्सीडेंट, कितनी हाहाकार है। आग, कितनी आग लगती है, कितनी। अभी देखो वो फ्लड्स आए हुए हैं, तो जो डूब रहे होंगे क्या वो खुशी मना रहे होंगे? वो हाहाकार ही कर रहे होंगे ना, हाय हाय कर रहे होंगे ना। तो बाबा कहता है हम बच्चों के मुख से कम हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? वाह 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 वाह, जो हुआ वो सब अच्छा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, मैं बहुत लंबा नहीं करता, तो वो हम जब लौकिक माता पिता को लेकर के 4 साल पढ़ाई पढ़ने के बाद आए, बाबा ने कहा था, मैंने तो कहा था तुम्हें कोई जॉब वाब नहीं करना है, तुम्हें तो इस सेवा में लगा दिया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको बाबा ने इस सेवा में लगाया, कुमार को। मैं समझता हूँ किसी को कहा तुम नौकरी करो, किसी को कहा कुछ करो, लेकिन मुझे बाबा ने कहा कोई दरकार नहीं तुम्हें नौकरी करने की, जॉब करने की। सीधा जगदीश जी के पास भेजा। हमने खूब वहाँ पर सेवा सीखी भी और किया भी, सब कार्य कराया। तब वो कहते, जगदीश भाई भी कहते थे आप जैसे पढ़े लिखे को कैसे भेज दिया बाबा ने, कोई आगे कोई सेवा होगी तो ठीक। इसी प्रकार से तो हम चलते रहे, बाबा ने भेज दिया। उसके बाद कुछ समय बाद बॉम्बे में एग्जीबिशन निकली, आपको मालूम होगा, तो हमें बाबा ने बुलाया और देखने के लिए भेजा। वहाँ पर हम गए, हम आपको कॉपी करने में होशियार थे, तो हमने वहाँ भी कॉपी किया। तो ये आकर के जब दिल्ली वापस आए तो एक चित्रशाला बनाई, चित्र बनवाने शुरू किए। कुछ लोग से मिला था, कुछ आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, चित्र बनाने, एग्जीबिशन बनानी शुरू की। वो हम एक 20 चित्रों का सेट लेकर के बाबा के पास आए, बनवा करके सुंदर चित्र। तो उस वक्त हिस्ट्री हॉल बन चुका था, 65 की बात होगी या 66 की होगी, आई डोंट नो। तो बाबा और दीदी या मम्मा सब देखने के लिए आया, देखा, उनको अच्छा लगा। तो बाबा ने अपने कमरे में बुलाया। अभी आपने ऊपर का बाबा कमरा देखा होगा ना, कैसे एक गद्दी है, 4 पहिया और हम बैठते हैं। आप तो ट्रांसलाइट लगती है, पहले तो नहीं। तो अब मैं जब मुझे बुलाया चित्र देखने के बाद वापस गया, तो मुझे कहा मेरे साथ बैठो गद्दी पर। मैंने कहा कैसे बैठूं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ और मेरा बाबा इतना बड़ा, मैं साथ कैसे बैठूँगा? फिर भी बिठाया साथ। तो क्या माँ बाप के उच्चारण की आप कमाल के वरदान दिया। बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की गद्दी सो किसकी? बोलो, आप बच्चों की गद्दी। यहाँ भी और वहाँ भी, केवल यहाँ नहीं,
यहाँ आप गद्दी के मालिक बनेंगे, मेरी गद्दी है ना। अब ये ज्ञान अमृत प्रेस क्या है? मेरा थोड़ा है, बाबा का है, हम संभालने वाले हैं, बाबा के कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए आप भी देखो बाबा के सेंटरों पर रहते हैं, बाबा की गद्दी है ना, वो एक एक सेंटर बाबा की गद्दी है। और क्या चीज़ है? तो वहाँ आप रहते हैं, वहाँ संभालते हैं, बहनों के साथ रहते हैं, बहनों को भी संभालते हैं और बहनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, बाबा की गद्दी को संभाल रहे हैं। जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, बाबा ने यह वरदान दे दिया, तो गद्दी के मालिक तो बनेंगे ही। तो ये वरदान लेके बड़ी खुशी हुई, बहुत उमंग उत्साह आया, बहुत सेवा हुई, इतनी प्रदर्शनियाँ बनी। तब तो कोई कंप्यूटर थोड़ा थे, हर एक चीज़ हाथ से बनाई जाती थी। तो प्रदर्शनियाँ बनी, म्यूज़ियम बने, मेले बने। उस वक्त सेवा करने का साधन था ही चित्र। ये खूब सेवा हुई, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं बाबा के चित्र बना के यहाँ भेजो, वहाँ भेजो। डायरेक्ट बाबा से लिखा पढ़ी होती थी, बच्चे आओ। बाबा पता क्या कहते थे? बच्चे तुम हर हफ्ते मेरे पास आओ, दिल्ली से हर हफ्ते यहाँ आओ। उस वक्त गाड़ियाँ पर ट्रेन कौन सी होती थी? जनता गाड़ी, जो दिल्ली से यहाँ 18 घंटे लेती थी। अब छोटी लाइन होती थी। अगर मैं हर हफ्ते आता तो बहुत टाइम उसमें वेस्ट जाता, तो मैं इतना तो नहीं आ सका। बीच बीच में आकर चित्र बनवा के बाबा को दिखा के फिर जाते थे। बाबा मुरली में कहते थे बच्चे ये बनाओ, ये बनाओ, फिर वो कोट ऑफ आर्म्स बनाओ, पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज गेंड, ऐसे चित्र बनाओ। बाबा बहुत वो यानी स्पष्ट कहते थे, डरने की बात नहीं है। बाबा कहते बनाओ आप, यादव कौरव पांडव क्या करत में, सबका विनाश होगा, पांडवों की विजय होगी, ऐसा बाबा बोलते थे, हम बनाते थे। तो इस प्रकार से चलते रहे और चित्र बनाते रहे, म्यूज़ियम बनाते रहे। फिर जगदीश भाई जो थे वो फॉरेन में जाने लगे, तो मीटिंग में कहा कि आप ज्ञान अमृत भी संभालो, लिटरेचर भी संभालो। इस प्रकार से वो कार्य भी हमको बाबा ने दिला दिया। फिर दादी प्रकाश मणि से हमने रिक्वेस्ट की कि हम एक प्रिंटिंग प्रेस लगाएं, एक मशीन लगाएं, तो उन्होंने इजाज़त दी, तो मशीन लग गई। फिर 1992 में जब सर्विसेज बहुत बढ़ गई थी, जगह हमारे पास दिल्ली में कम थी, तो हम 1992 में यहाँ पर शांति वन में पहला ये आप ज्ञान अमृत लिखा हुआ भवन, तो ये ज्ञान अमृत भवन बना। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग प्रेस का चालू हुई। बाबा ने ये प्रिंटिंग प्रेस खुलवाई, क्योंकि उसके बगैर इतनी कॉन्फ्रेंस होती थी, अभी बहुत ऊपर कॉन्फ्रेंस, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ भी कितने होते हैं, फटाफट प्रोग्राम बुक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बाबा ने पहले ही प्रबंध कर दिया। बहुत बड़ी बाबा की प्री प्लानिंग होती है। अब देखो हम 20 साल के थे, महेंद्र भाई 20 साल के, ओम प्रकाश, यंग आदमी पहले बहुत है, अभी भी यंग सब बैठे हुए हैं। क्यों? अगर बुज़ुर्गों को लाएगा तो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग बाबा यंग को ही देता है। कन्या देख लो, स्थापना करनी है, सारे विश्व को बदलना है, तो सारी बात हुई। तो हम आए बाबा के पास, अभी यहाँ पर आ गए। अब तो बहुत समय बीत गया, बहुत नदियों में पानी बह गया, अब तो नज़दीक पहुँच गए घर के। बाबा कहता कहाँ पहुँचो? सड़पंद, थोड़ा सा बगी आवाज़ दो तो आवाज़ स्वर्ग से आ रही है। तो ये है। अब तो क्या करना है? अभी हमको बनना क्या है? क्या बनना है हमको? बोलो, क्या बनना है भाई? बाप समान बनना है ना? हाँ या ना? बनना है। बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है। सुन लो, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे, परंतु अभी हमें बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है। कैसे बनेंगे बताइए? देखिए, बाबा कहता है अशरीरी बनो, बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो, बाबा कहता है कि फरिश्ता बनो। हाउ टू बिकम, ये एक नई बाबा ने फिलॉसफी दिया है। दुनिया में ये तो पहले था, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सब दुनिया कहती थी, एज यू सो शैल यू रीप, ये दुनिया मानती थी। लेकिन शिव बाबा ने कहा बच्चे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये भगवान के महावाक्य है। एज यू थिंक सो यू विल बिकम। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो क्या करें? बनो कैसे? पहले सोचो, मैं देही हूँ। बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, तो मैं आत्मा हूँ, आत्माभिमानी बनेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ये लॉ है। दिस इज योगा।
तो हम योग में क्या सोचते हैं? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, ये सब सोचते हैं ना। हम अपने गुणों को याद करते हैं। हम जब थिंक करते हैं तो वैसा बनेंगे हम। ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो अभी हम कर्मातीत बनने की 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि सबसे पहले हम विकर्माजीत बने। पहली बाबा कहता है तुम अभी विकर्म कुछ नहीं होना चाहिए, नो विकर्म। अब वो नहीं होगा, ब्राह्मणों, हम ब्राह्मण समर्पित हैं और बस ब्राह्मणों से अब विकर्म तो होता नहीं। ठीक है, कोई विकर्म नहीं होता ना अब तो भाई, हाँ या ना, कोई हाँ करता ही नहीं है। कोई विकर्म होता है? नहीं होता विकर्म। बाबा को भी आता था, हम फेथ है बाबा को कि मेरे ब्राह्मण बच्चे अब विकर्म नहीं करते। दिस इज फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? विकल्पाजीत होना चाहिए, नो विकल्प। अब हमारे मन में कोई भी विकल्प नहीं आना चाहिए। ये स्टेज भी पार हो जानी चाहिए, नो विकल्प। ये भी स्टेज आप पार करके होंगे मैं समझता हूँ। अब कोई विकल्प नहीं आए, यानी बुरा संकल्प। क्योंकि विकल्प आया मीन्स बैटरी डिस्चार्ज। सुन लो, फौरन निकालो उसको, डोंट गिव स्पेस टू दैट थॉट, ख़त्म करो उसको, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। नो विकल्प। थर्ड है व्यर्थ अतीत, तीसरी स्टेज है कि व्यर्थ ना आए। ये है थर्ड स्टेज। अब देखो, विकर्म भी ना हो, विकल्प भी ना हो, व्यर्थ भी ना हो, यह थर्ड। बाबा ने भी कहा है, बच्चे मेरे बच्चों में आप विकल्प तो नहीं है, विकर्म भी नहीं होगा, व्यर्थ थोड़ा थोड़ा है। बाबा ने अव्यक्त बाबा ने कहा था, ये भी नहीं होना चाहिए व्यर्थ भी। व्यर्थ माने आप जानते हो क्यों, क्या, कब, कैसे कैसे कई बातें हैं, वो व्यर्थ है, वो भी ना हो। और फोर्थ स्टेज है कि हमारा साधारण संकल्प भी नहीं चाहिए। इट इज फोर्थ, साधारण अतीत। हम बाबा मम्मा को देखते थे, क्या था उनका, हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल उनका विशेष होता था, विशेष। देयर वॉज नो साधारणता। हमारा भी ऐसा होना, बाप समान बनना तो होना चाहिए। हमारा भी हर संकल्प पहले विशेष होना चाहिए। यानी व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, विकल्प तो छोड़ो, पुरानी बात होगी, वो अब विकल्प नहीं आएगा, किसी को विकल्प नहीं आता होगा। व्यर्थ भी नहीं आना चाहिए, साधारण भी नहीं होना चाहिए। सदा क्या सोचो, बाबा कहता है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शीतल आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा के गुणों को याद करो, घर को याद करो। आज बाबा ने क्या कहा, बाबा को याद करो, मैं मालिक भी हूँ, माली भी हूँ, बाबा ने कहा ना। और 4 शब्द बोले थे, रहम दिल हूँ, ऐसे 4 शब्द थे। इसी भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा को याद करो, अपने को याद करो, अपने घर को याद करो, गुणों को याद करो। ये समर्थ संकल्प है। बिंदु बन के बिंदु तो याद करना ही करना है। ये समर्थ संकल्प ये है, शुद्ध संकल्प, प्योर संकल्प, पॉजिटिव संकल्प ये है। ये पॉजिटिव संकल्प से क्या होगा, 2 चीज़ें आएंगी, प्योरिटी एंड पावर। इन पॉजिटिव संकल्पों से, शुद्ध संकल्पों से 2 चीज़ें आती है, एक प्योरिटी आती है, एक पावर आती है। और सत्युग में क्या चाहिए, डबल क्राउन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ पावर। ये पॉजिटिव संकल्पों से आती है। एकदम आप देखो, बाबा ने कई युक्तियाँ बताई हैं पॉजिटिव संकल्प करने। अपने 5 स्वरूपों को याद करो, क्या मुश्किल है, और बड़ा आसान है, चलते रहो। बाबा ने कहा था 8 दफ़ा करो, हम 80 बार करें, इसी काम में लगे रहे तो क्या बड़ी बात है, चलते फिरते। निराकार आत्मा हूँ, निराकार धाम में रहने वालों, निराकार बाप का बच्चा हूँ। अपने गुणों को याद करो, बाबा गुणों को याद करो। तो ये है निराकारी स्टेज। आकारी फरिश्ता स्टेज। अब बाबा को संबंधों से याद करो, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा, स्वामी, साधन, सर्जन, बच्चा, महबूबा, ये 9 संबंध हैं, उससे याद करें।
यानी शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहेंगे तो व्यर्थ भी खत्म, विकल्प भी खत्म, सब खत्म होगा। एंड यू विल, हम बन जाएंगे समर्थ, बन जाएंगे प्योर, बन जाएंगे पॉजिटिव, बन जाएंगे। ये है अपना गुप्त पुरुषार्थ। हम क्या करें सारा दिन, तो हम क्या करते हैं, मानो अभी आप खाना खा रहे हैं तो कोई खाना खाने में बुद्धि देनी पड़ती है, कुछ कोई उसमें कोई सोचना पड़ता है खाना खाने में, बताइए? नहीं, अपने आप ही मुख में खाना यहाँ से यहाँ जाएगा। कभी आपका ऊपर नीचे गया? कहीं नहीं गया। यू डोंट थिंक जब खाना खाते हैं। तो बाबा कहता है खाना खाते समय याद करो। बाबा खुद अपनी मिसाल देता है, मैं खाना खाना शुरू करता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ, देखो बाबा कितना निर्माण है, मैं बता देता है। याद उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन हम भी याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप पैदल चल रहे हैं, कोई काम नहीं, आपको पैदल चलने में सोचना पड़ता है आपको, भी पाँव आगे रख, अपने आप पाँव आगे जाता है। यू आर नॉट टू थिंक। जिस कार्य में कुछ ना सोचना पड़े तो यही सोचो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ। रिवाइज करो। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा। भगवानोवाच, बाबा ने कहा है। एक बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मिसाल दी थी, है ना, मिसाल। और सकार बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे एक वो था जट गांव का, वो गुरु के पास भी आके मुझे मंत्र दो। उसने कहा बोलो ओम नमः शिवाय, कहता ही तो मुझे बोलना आता नहीं। फिर और जगह ये भी नहीं आता। उसने कहा तुम्हें कौन सी चीज़ प्यारी लगती है? कहता मुझे भैंस प्यारी है। क्या बाबा ने, उसने कहा तो उसी को याद कर। वो कमरे में बैठ गया बंद करके और अपनी भैंस को याद करने लगा, भैंस 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 भैंस। कुछ समय बाद को मैं तो भैंस बन गया हूँ, बैर कैसे निकलूँ? तो यही है, एज यू थिंक सो यू विल बिकम। जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। ये नियम है, लॉ है। इसलिए अपने संकल्प को बदलना है। चलते फिरते कोशिश करनी चाहिए, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं कौन और मैं किसका, जो दादी कहती है, ये याद रहे। फिर बिंदु बन के बिंदु परम धाम में बैठ के भी याद करो। जैसे कैसे करके भी इस पुरुषार्थ को, इस अभ्यास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते होंगे। आप सेवा केंद्र पर रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। हम भी पहले 30 साल सेवा केंद्र पर रहे दिल्ली में, अब 25 साल यहाँ हो गए। कितने साल हो गए देखिए, सेवा कर रहे हैं। साथ साथ ये भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जो बाबा चाहता है कि 8 घंटे याद हो, वो तो अभी हो ही नहीं है। लेकिन बाबा की इच्छा है कि 8 घंटे याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव संकल्पों में रमण करेंगे, तो डबल क्राउन किंग बन ही जाएंगे। तो ये ओम शांति करता हूँ मैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो सारे हमारे भारत के जो हमारे हम जिन्स हैं, हमारे जैसे जो बाबा की सेवा में समर्पित हैं, उनसे हमको मिलने का चांस मिला। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहनों का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।